नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग 1800 स्क्वायर फीट प्लास्टर तक घर बनाने में टोटल आपको कितना खर्च लगेगा उसी को देखेंगे। A to Z खर्चा, लेबर प्लस मटेरियल मिला के क्या खर्चा आने वाला, तो काफी हेल्पफुल आप सभी के लिए वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, आपका जो भी सवाल रहेगा उसका भी मैं जवाब दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो घर आपको बनाना स्टार्ट करने में सबसे पहले आपको प्लानिंग एंड डिजाइनिंग करवाना है। ठीक है, ये हमारा 2D प्लान होता है। कई क्लाइंट को ये नहीं पता होता क्या 2D है क्या 3D है, तो समझ लीजिए ये 2D प्लान होता है, ये हमारा 3D प्लान होता है। ये फ्रंट टेलीविजन, 3D में ये कंप्लीट नहीं, एक होता है फ्रंट टेलीविजन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, सामने का कैसा डिजाइन रहेगा घर का। ठीक है, ये हमारा 2D प्लान रहेगा। कम से कम आपको 2D का डिटेल्ड प्लान तो बनवाना ही है घर स्टार्ट करने से पहले। तो 2D का अगर 1800 स्क्वायर फीट में डिटेल्ड प्लान आप लोग बनाते हैं तो लगभग मिनिमम जो खर्चा आपको आना है 15,000 का खर्चा। अगर ऑफलाइन में किसी इंजीनियर के पास जाके आप लोग बनवाते हैं डिटेल में 1800 स्क्वायर फीट का प्लान, तो 15,000 रुपए कम से कम वो आपसे खर्चा लेगा 1800 स्क्वायर फीट का प्लान बनाने में। ठीक है, आगे बढ़िएगा सबसे पहले, उसके बाद होगा एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन क्या करते हैं? एक्सकेवेशन होता है जो हम लोग, ये देखिए ये सेलो फाउंडेशन, इसको हम लोग गांव में हाथी पांव भी कहते हैं। ठीक है, 4x4 का हम लोग इसमें गड्ढा कर रहे हैं। G+1 का इसको हम लोग स्ट्रक्चर मान के चल रहे हैं। ठीक है, G+1 का ग्राउंड और फर्स्ट का हम लोग फाउंडेशन दे रहे हैं। तो 4x4 का गड्ढा कर रहे हैं, लेआउट करवा के इस तरीके से कुछ हम लोग गड्ढा करते हैं। गड्ढा लगभग हमारा 25 गड्ढा करना पड़ेगा 1800 स्क्वायर फीट में। 4x4 का करते हैं और डेप्थ भी हम लोग 4 रखते हैं। तो गड्ढा करने में जो खर्चा आएगा आपको 16,000 का गड्ढा करने में खर्चा आ जाएगा एक्सकेवेशन में। ठीक है, पहला कॉस्ट सबसे पहला ये प्लानिंग के बाद सबसे पहला कॉस्ट इसी में गिरता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्लिंथ लेवल तक आपको सॉइल भी फिलिंग कराना पड़ेगा। अगर 3 फीट हम लोग प्लिंथ रखते हैं कुछ इस तरीके से, तो आपको सॉइल में फिलिंग कराना पड़ेगा। कंडीशन 2 होता है, अगर आपका घर के आसपास खाली हो, जेसीबी आराम से आ सकता है, तो आपको फीलिंग में बहुत ज्यादा पैसा बच जाएगा। अगर आसपास घर बना हुआ है तो फीलिंग में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है, क्योंकि बाहर में मिट्टी गिरता है और लेबर के द्वारा अंदर किया जाता है, तो उसमें कॉस्ट आपका भागता है। तो 1800 स्क्वायर फीट 3 फीट अगर हम लोग फीलिंग करते हैं, 20 रुपए पर क्यूबिक फीट अगर हम लोग क्यूबिक फीट फीलिंग रखते हैं। ठीक है, लंबाई गुना ऊंचाई गुना करते हैं, 1 क्यूबिक फीट में हमें क्या 20 रुपए खर्चा आता है। तो 1,08,000 रुपए टोटल हमें सॉइल फिलिंग में खर्चा आना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं सीमेंट। सबसे बड़ा क्वांटिटी बाइंडिंग मटेरियल हमारा सीमेंट लगता है। सीमेंट जो खर्चा आएगा 900 स्क्वायर फीट में लगभग 750 बैग सीमेंट आएगा। ठीक है, मैं जो भी एस्टिमेट बना रहा हूँ एक एवरेज G+1 का लेके बता रहा हूँ। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाइएगा आइएगा तो इससे ज्यादा ही सब चीज खर्चा लगने वाला है। ठीक है, मैं ग्राउंड+1 करके एवरेज कर देता हूँ कि लगभग ग्राउंड फ्लोर बनाने में क्या लगेगा। 750 बैग आपको सीमेंट लग जाना है। सीमेंट का रेट अभी बहुत हाई है, 350 रुपए एकदम लोकल से लोकल सीमेंट मिल रहा, सस्ता वाला सीमेंट, मतलब प्लेन बैग सीमेंट। ठीक है, उसके बाद हाई जो हम लोग जैसे कि एसीसी का गोल्ड ले लें, एसीसी का F2R ले लें, वो सब अभी बहुत हाई चल रहा है, या फिर आप अल्ट्राटेक का वेदर प्लस ले लें, ये सब चीज हाई चल रहा है। ठीक है, रेट में। ठीक, तो उसको अगर लेते हैं मैं 490 रुपए रेट पर ले रहा हूँ, क्योंकि घर एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता है, तो आपको अच्छा ब्रांड का ही सीमेंट यूज करना है और उसमें भी प्रीमियम क्वालिटी का यूज करना है। 750 बैग लेते हैं, 490 का रेट पर चलते हैं, तो 3,67,500 रुपए का आप लोग सीमेंट लेंगे। देखिए सीमेंट में आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आपको ताजा सीमेंट लेना है। आपको 1 मंथ 2 मंथ रखा हुआ गोदाम में सीमेंट नहीं लेना है, चाहे वो 20 रुपए सस्ता में ही आपको क्यों ना मिले, आपको ताजा सीमेंट ही लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है सीमेंट लेने में। उसके बाद चले आते हैं ब्रिक। अगर 1 नंबर ब्रिक लेते हैं लगभग 1800 स्क्वायर फीट है, अगर सेप्टिक टैंक भी बनाते हैं तो 21,000 ब्रिक आपको आराम से खर्चा हो जाएगा। अगर बाहरी 10 इंची और 5 इंची अंदर का वॉल देते हैं तब, अगर सारा 10 इंची वॉल देने लगिएगा तो 11,000 ब्रिक में भी आपका पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं कंप्लीट होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ 5 इंची का ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो 11,000 ब्रिक, नंबर ऑफ 11,000 ब्रिक आपको लग जाना है। 9 रुपए से लेके 11 रुपए तक 1 नंबर का ईटा। मैं बिहार में भागलपुर से हूँ, तो इस रेंज में ही अभी बिहार में चल रहा है। ठीक है, रेट 1 नंबर रेड ब्रिक का। ठीक है, तो 21,000 गुना 10 कर देता हूँ, 2,10,000 रुपए आपको ब्रिक में यहाँ पे खर्चा आ जाना है। ब्रिक की बात कर लें, आगे चलते हैं हम लोग सेंड की बात कर लेते हैं। तो लगभग 29 ट्रैक्टर मतलब 2900 CFT आपको क्या लगना है, सेंड लगना है प्लास्टर तक में। रेट जो सेंड का चलता है 40 रुपए से लेके 70, डिपेंड। सेंड एक ही चीज पे डिपेंड करता है कि जहां से नदी से निकल रहा है आपका घर वो कितने डिस्टेंस पे। नजदीक होगा तो आपको 20 रुपए, आपको 30 रुपए पर CFT भी पड़ सकता है, दूर होगा तो 70 रुपए पर CFT भी पड़ता है। तो मैं बीच का रेंज 55 रुपए पर CFT पर चल रहा हूँ, तो 1,59,500 हमको सेंड में खर्चा आ जाना है। ठीक है,
दोस्तों अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्रीगेट की ओर बढ़ते हैं। एग्रीगेट देख सकते हैं 19 ट्रैक्टर आपको एग्रीगेट लगना है। एग्रीगेट में भी सिमिलर कहानी है, ये सब जो मटेरियल होता है आपके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो लगभग 80 रुपए पर सीएफटी में पकड़ चलो, 70 रुपए से 90 रुपए के बीच देता है एक गिट्टी। तो मैं बीच का रेट पकड़ा हूं तो लगभग 1,52,000 रुपए को गिट्टी में खर्चा आ जाएगा। गिट्टी में यही सब चीज देखना होता है। तो मिक्स गिट्टी और मिक्सिंग जो हो 10 से 15% का हो, ज्यादा मिक्सिंग हमारा नहीं हो। बालू में हमें साफ बालू लेना है, ढलाई में मोटा बालू लेना है, और जोराई में मीडियम क्वालिटी का बालू लेना, और प्लास्टर में पतला बालू लेना और साफ बालू लेना। ठीक है, अब बात करेंगे स्टील का। तो स्टील जो हमारा लेना है वो 7200 केजी आपको क्या लगना है, स्टील लग जाना है। कितना लगना है, 7200 केजी आपको स्टील लगना है। 66 रुपए से लेके 80 रुपए तक स्टील का रेट अभी हाई चल रहा है। बारिश का समय आएगा तभी स्टील घटने वाला है, अभी 1-2 मन स्टील का रेट नहीं घटने वाला, बाकायदा बढ़ने ही वाला है, ये बात जान लें। 78 रुपए पर केजी के हिसाब से मैं स्टील का रेट पढ़ के चलता हूं, और 7200 केजी आपका क्या होना है, स्टील आपको लगना है। तो टोटल जो खर्चा आ जाएगा 5,61,600 रुपए आपको क्या है, स्टील में खर्चा लग जाएगा। अगर आप किसी भी ब्रांडेड स्टील को लेते हैं तो 78 रुपए से कम आपको नहीं मिलने वाला है। जैसे ब्रांडेड में बात करें JSW स्टील, टाटा टिस्कॉन, जिंदल पैंथर, ठीक है, ये सब अगर स्टील लेते हैं तो इससे सस्ता आपको नहीं पड़ने वाला। स्टील की बात कर लें। आगे बढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिकल की ओर। इलेक्ट्रिकल क्या कराना पड़ता है हमें प्लास्टर के पहले, तो कुछ इस तरीके से झिर्री कटिंग करके आपको प्लास्टर से पहले इस तरीके से आपको पाइप बैठा लेना है। ठीक है, ये बैठाने के बाद प्लास्टर के ऊपर आपको कुछ नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, 50,000 लगभग इसमें खर्चा 1800 स्क्वायर फीट में आपको आ जाएगा, मजदूरी प्लस मटेरियल। ठीक है, अब इसके बाद प्लम्बिंग में हमें करा लेना प्लास्टर। देखिए यहाँ पे प्लास्टर के बाद अगर प्लम्बिंग कराते हैं तो फिर से आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लास्टर करना पड़ेगा, फिर से लेबर मजदूर रख के यहाँ पे प्लास्टर। ये आपको घर बनने का अगर पॉसिबल हो, ठीक है, अगर आपके पास फंड्स रहता है तो घर बनने के बाद आपको सबसे पहले ये कटिंग करके प्लास्टर ये करा के CPVC, ठीक है, CPVC, UPVC एंड SWR तीनों पाइप, 4 इंची पाइप और 1 सवा इंची पाइप जो भी लगना है आपको पहले लगा देना है प्लास्टर के पहले। ठीक है, गर्म पानी के लिए CPVC, ठंडा पानी के लिए UPVC, ये सारा वर्क कर लेना है। तीनों पाइप आपको दौड़ा देना है, जिसमें आपको 1.5 लाख का खर्चा अप्रोक्सीमेटली 1800 स्क्वायर फीट में आ जाएगा, मटेरियल प्लस लेबर। अब विंडो के बाहर आपको लोहा का इस तरीके से कुछ ग्रिल देना है, जो प्लास्टर के पहले लगता है ग्रिल। तो उसमें भी जो खर्चा आएगा 2000 से 3000 में एक ग्रिल बन जाता है 4x4 साइज का। 4 फीट बाय 4 फीट का अगर खिड़की आपको, तो लगभग आपको 2000 से 3000 के बीच में एक बन जाता है। ठीक है, अगर GI का बात करें, ठीक है, GI लोहा का बात करें, ठीक है, तो 8 नंबर ऑफ अगर खिड़की है 2500 रुपए पर चलो 20,000 रुपए हमको लोहा के खिड़की में खर्चा लग जाए, क्योंकि इसके बाद स्लाइडर लगाते हैं वो बाद में लगता है। ठीक है, लोहा का ग्रिल प्लास्टर के पहले लगता है। प्लास्टर के पहले का सारा चीज मैं जोड़ रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हो। डोर में हमें चौखट लगाना पड़ेगा पहले, तो इस तरीके कुछ चौखट हमें लगाना है। ठीक है, 9 चौखट हमारा लगेगा, 5,000 रुपए, इतना ही सेप का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऊपर अगर ये एक्स्ट्रा करवाता है तो और भी रेट बढ़ जाएगा, मैं इतना तक कहीं बात कर रहा हूँ। तो लगभग 5,000 से लेकर 6,000 का में सखवा का बन जाता है। 5500 रुपए एक चौखट का पड़ रहा हूँ, 9 चौखट लेना तो 49,500 रुपए आपको चौखट में खर्चा आ जाएगा, लकड़ी का चौखट लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लेबर पेमेंट 1800 स्क्वायर फीट प्लास्टर तक में आपको कितना करना है। अगर मीडियम शहर में आप रहते हैं, छोटे शहर में, तो आपको 200 से लेके 230 रुपए तक पर स्क्वायर फीट आपको काम मिल जाएगा। ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो 150 से लेके 170 रुपए बीम उम लेकर के प्लेन छत नपटी में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इतना में आपको काम मिल जाएगा। तो मैं 210 रुपए पकड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, 1800 स्क्वायर फीट एरिया है, 3,78,000 रुपए हमको लेबर पेमेंट करना यहाँ पे पड़ सकता है। ठीक है, तो टोटल हमें जो कॉस्ट गिरने 22,37,100 रुपए में टोटल कॉस्ट लगने वाला, सब चीज को एक चीज को एक्स्ट्रा मैं 5% एक्सपेंस ऐड करके जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत छोटा मोटा खर्चा हम लोग ऐड नहीं कर पाते हैं। 1,11,855 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा मैं ऐड कर लेता हूं। तो टोटल जो होता है 23,48,955 रुपए 1800 से मैं डिवाइड कर देता हूं, तो लगभग 1,304 रुपए पर स्क्वायर फीट खर्चा आपको प्लास्टर तक में, अगर G+1 G+2 का फाउंडेशन देके अच्छे तरीके से बीम वगैरह देके आप लोग घर बनाना चाहते हैं तो इतना खर्चा आपको आराम से आ जाएगा। अगर किसी को दीजिएगा तो G+1 का देते हैं, तभी इस रेंज में आपका रेट आने वाला है, और इस रेंज में कोई लेके आपको विथ मटेरियल में कंस्ट्रक्शन करके दे सकता है। दोस्तों अगर आपको घर का
नक्शा बनवाना है तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर डिजाइन बनाना किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर बिहार में कहीं से भी आप कांटेक्ट करके आप घर का नक्शा बना सकते हैं, डिजाइन करवा सकते हैं और विथ मटेरियल कंस्ट्रक्शन भी हमारे से करवा सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इस तरह का वीडियो लगातार आप सभी के लिए मैं लाता रहता हूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।